हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, जो परफेक्शन IAS का करेंट अफेयर सीरीज है जो 70 BPSC के लिए निकाला है, सितंबर 2024 तक की अद्यतन है। इसमें हम लोग बिहार स्पेशल देख रहे थे और इसमें टोटल 140 खबर दे रखा है, जिसमें से हम लोग 100 तक देख रखे और बचा हुआ 40 आज हम लोग देखेंगे। पहला जो 101 नंबर खबर है, मोहम्मद तौसीफ रसूल, ये कहाँ के हैं? तो बिहार के नवादा जिले के हैं और इन्होंने इसका जो चयन है 18वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भारतीय टीम में हुआ है। ये खेला कहाँ जाएगा प्रतियोगिता? तो जॉर्डन में गया है जुलाई 2024 में। और जॉर्डन के कहाँ? अम्मान में। कहाँ पे? अम्मान, जो कि जॉर्डन पार्ट है। तो ये रसूल साहब को याद रखना है। नेक्स्ट जो है 102 नंबर खबर, ये है आपको विविध से है। तो बिहार में कुल आरक्षण की सीमा 75% तक हुआ था। ठीक है, यानी 60% तक, जो 10% है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लगा हुआ और 15% बाद में बिहार सरकार ने बढ़ाया था। टोटल 75% हुआ, जिसको पटना उच्च न्यायालय ने क्या कर दिया? जून में इस आरक्षण को रद्द कर दिया। ठीक है, ये जो आरक्षण हुआ था, आरक्षण नहीं बल्कि जो इसमें जो कोटा दिया गया था अलग अलग, तो इसमें EBC को 25% था, SC को 20%, BC को 18%, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 10% और जनजाति 2%। टोटल 75% था। हालांकि इसको रद्द कर दिया पटना हाईकोर्ट ने और ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी क्या है, सुनवाई चल रही है। जो BPSC की वैकेंसी है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है, अगर चीज़ें बदलती है तो फिर से सीट रेटिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। ये मामला कब का है? 1992 का है। इसमें हुआ क्या था? इसमें यह कहा गया था जो आरक्षण की सीमा है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा है क्या? जी नहीं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आया है तब से ये सीमा 60% तक पहुंच गया है। ठीक है, इसमें यह कहा गया है अधिक 50 नहीं होना चाहिए। इसमें इसके अलावा जो प्रमोशन में आरक्षण की अनुमति नहीं है। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय ने इस प्रावधान पर रोक लगा दी थी और उच्चतम न्यायालय ने इसको विचाराधीन में है, यानी जो आरक्षण मामला था वो मामला। नेक्स्ट है कि निचली न्यायिक सेवा में 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा। ये राज्य विधानमंडल ने इसको स्वीकृति दे दिया कि जो निचली न्यायिक सेवा है उसमें 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। और ये जो केंद्र सरकार जो 2019 में संशोधन किया था कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेकर, उसी के तहत इसमें यह प्रावधान किया गया है। इसके लिए क्या किया गया है? तो एक नियम बनाया है, बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 2023 और बिहार सिविल सेवा न्यायिक शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2023 के माध्यम से इसे 10% को अलाउ किया गया है। नेक्स्ट है बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन सम्मेलन, बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसका जो थीम है टिप्स, ट्रिक्स एंड इनोवेशन। हुआ कहाँ पर था? तो राजगीर में। ठीक है, ये वार्षिक सम्मेलन है और इसका इस बार स्वर्ण जयंती, इसका जो प्रतीक है स्वर्ण जयंती का प्रतीक होगा। नेक्स्ट है जीरो लैब बिहार। यह है क्या? तो जीरो लैब बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की इनोवेशन सेंटर IIT पटना के सहयोग से की गई है, एक पहल है। यानी कौन है? बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण और IIT पटना के द्वारा इनोवेशन सेंटर की ये शुरू किया गया जीरो लैब। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, लैब जरूर है लेकिन उद्देश्य क्या है कि कोई व्यक्ति जो बिहार के निवासी है या जो मध्य उद्यमी है, ठीक है, जो इंटरेस्टेड जो बिजनेस इंटरप्रेन्योर है, उसको ये क्या करेगा, उसके बारे में उसको जागरूकता देगा और साथ साथ उसके व्यावसायिक विचार को भी क्या करेगा, विकसित करने में सहायता करेगा। एक तरह से मंच करेगा, आपको ये बिजनेस करना चाहिए, आप इस तरह के पढ़ाई लिखाई किए, मतलब एक तरह से ये जागरूकता कार्यक्रम है। नेक्स्ट है 100 शहरों के मास्टर प्लान। जी हाँ, बिहार सरकार ने 100 शहरों को समग्र विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का अभी निर्णय लिया है। राज्य के सभी सारे स्थानीय निकाय में सम्राट ये जो था कन्वेंशन सेंटर में भी निर्माण करेगा। नेक्स्ट है कि बिहार की बात की जाए तो लगभग 139 वैधानिक कस्बा है, 60 छोटे जनगणना कस्बा है और 14 शहर है जो 38 जिला में विभाजित है। इसके अलावा 251
251 स्थानीय शहरी निकाय है। ठीक है, लोकल अर्बन बॉडीज कितना है? 251। नेक्स्ट, इफ्को किसान संचार लिमिटेड ने कृषि देव ज्ञान ऐप बनाया है। कृषि ज्ञान एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य ग्रामीण कृषि दर्शकों तक, जो दर्शक है उसको चित्रों के आधार पर कृषि संबंधी जानकारी पहुंचाएगा। कारण है कि एजुकेशन लेवल थोड़ा कम है, इसलिए पिक्टोरल फॉर्म में इसको प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, इसका जो अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, यानी छोटी सी योजना पर चल रहा है गया के डोभी में। कहाँ पे? गया के डोभी में। नेक्स्ट है, CUSB ने राष्ट्रीय पशु, ये जो सेंट्रल कृषि केंद्रीय विद्यालय है, कृषि विद्यालय, वही ने राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजिकल संस्थान, क्या है? राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय और NIANP दोनों पशुधन की डिजिटल समस्याओं पर सहयोगात्मक अध्ययन करेगा। यानी जो राष्ट्रीय है और बिहार का, यानी दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय और नेशनल राष्ट्रीय पशु और फिजियोलॉजी संस्थान है, दोनों मिलकर ये एक जो जटिल समस्या है उसके सहयोग पर ध्यान देगा। इसमें यह है कि ये जो लाभ है राष्ट्रीय पशु एवं फिजियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, लाभदायक और टिकाऊ पशुधन उत्पादन के लिए उत्पादकता के बढ़ाने पर, यानी उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने पर जोर देगा या मदद करेगा। नेक्स्ट, ICAR और वही चीज है कि राष्ट्रीय पशु एवं शरीर विज्ञान संस्थान की स्थापना की बात की जाए तो 24 नवंबर 1995 को इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट, बिहार दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इस बार कितने नंबर का था? जो 112 बिहार 1912 में जो बिहार से अलग हुआ था, बिहार बंगाल से, उसके परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है और इस बार 112वें नंबर का है। कितने नंबर का है? 112 नंबर। नेक्स्ट, अपराध नियंत्रण बिल, क्या है? अपराध नियंत्रण बिल, यह है क्या? तो बिहार विधानसभा ने अपराध नियंत्रण से संबंधित 2 बिल को पारित किया है। एक है बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024, दूसरा है बिहार लोक सुरक्षा परिवर्तन विधेयक 2024। ये है क्या? तो ये जो विधेयक है तस्करी, यौन अपराध, अवैध खनन निषेध और IT अधिनियम के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए पेश किया गया है। ये जो बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024, ये जो अधिनियम है 1981 के स्थान पर आएगा, उसका स्थान लेगा। और दूसरा कौन है? दूसरा जो है बिहार लोक सुरक्षा परिवर्तन अधिनियम 2024 सरकार को अपराधों पर नजर रखने के लिए संस्थानों के आसपास और बस स्टैंड जैसे जो प्रमुख जो इलाका है जहाँ से ट्रांजिशन होता है, जहाँ से आदमी जाता आता है, वहाँ पे CCTV के माध्यम से उसको क्या किया जाएगा? निगरानी की जाएगी। नेक्स्ट है अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग। यह है क्या? तो पटना उच्च न्यायालय ने EBC आयोग के गठन के लिए सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। अत्यंत पिछड़ा आबादी के राजनीतिक पिछड़ेपन का पता लगाने तथा सारी स्थानीय निकायों में चुनाव के उनके राजनीतिक आरक्षण का निर्धारण करने के लिए भी इसका स्थापना किया जाएगा आयोग का। ठीक है, अगर इस आयोग की बात करें तो सारे स्थानीय निकाय के लिए EBC उम्मीदवारों के लिए आरक्षण विधेयक 2022 दिया गया था। नेक्स्ट, भोजपुरी में डिग्री, जी हाँ, अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये बिहार को नहीं, किसको मिला है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने देश की पहली भोजपुरी डिग्री दी है। ठीक है, कहाँ पे? बनारस, याद रहे, कहाँ पे? बनारस। ये पूरे शोध इसमें भोजपुरी में किया गया था और जो शोध करता है वो धीरज कुमार है और ये भोजपुरी में ही पूरा अपना शोध को प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट, पुस्तक टूटे वादे बिहार में जाति अपराध और राजनीति। ठीक है, क्या है? टूटे वादे बिहार में जाति अपराध और राजनीति। लेखक है मृत्युंजय शर्मा। 1990 के दशक के उथल पुथल भरे दशक के दौरान अपराध, भ्रष्टाचार, आर्थिक बर्बादी के गर्त में डूबे बिहार की कहानी कहता है, जिसे अक्सर जंगल राज के रूप में जाना जाता है। UGC ने साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी को श्रेणी A का दर्जा दिया है। जो साउथ बिहार को
जिसकी स्थापना की बात करें दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की 2009 में हुआ था। यूजीसी के श्रेणी 1 में दर्जा प्राप्त करने वाले यह बिहार का पहला विश्वविद्यालय है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, साउथ बिहार जो विश्वविद्यालय है जून 2023 में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से उच्चतम A++ रेटिंग प्राप्त किया था। कौन सा है? A++। नेक्स्ट, बिहार सकल घरेलू उत्पाद, ये जो 22-23 में कितना प्रतिशत विकास दर रहा है? 10.64। हालांकि आपको मैं पूरा डिटेल, ठीक है, पूरा डिटेल इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट का बनाया है ऐसे राहुल सर के, और जो परफेक्शन IAS है इसका भी, जो अभी तक मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट मटेरियल जो स्पेशली बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का है वो परफेक्शन IAS का है मार्केट में, बिहार स्पेशल, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि 10.64% विकास दर के साथ शीर्ष पे रहा। स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में बिहार पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, यानी पूरे देश में टॉप पर है। और दोहरे अंक की जो केवल 2 राज्य है जो 2 डिजिट में विकास दर लगाया है, एक तो अपना बिहार है, दूसरा असम है। असम का वृद्धि दर कितना है? 10.16। बिहार के पिछले साल कितना था? 10.98% वृद्धि दर के साथ वो तीसरा स्थान पर था। हालांकि बिहार पिछले बार तीसरा था, परसेंटेज ज़्यादा था, लेकिन भी इस बार टॉप पर है। कारण क्या है? बाकी सबका कम हो गया है। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन रिपोर्ट, इसमें क्या है? तो बिहार जो है 11वें स्थान पर है, जबकि टॉप पर रहा है गोवा वाले बीच पे, जो कि जल ही जल है ना। नेक्स्ट, खरीफ महाअभियान 2024, ये क्या है? तो नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य है किसानों को खरीफ फसल या कृषि से संबंधित विभिन्न जो योजनाओं है उसको जानकारी देना, जो योजना है कृषि से रिलेटेड उसको जानकारी देना, और किसानों को खरीफ फसलों की तकनीकी जानकारी, फसल अवशेष प्रबंधन, जलवायु अनुकूल कृषि, यानी एक तरह से खरीफ फसल के बारे में कैसे आप बेहतर उत्पादन कर सकते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी इसमें दिया जाएगा, चाहे वो खेती से हो, प्रबंधन से हो, विपणन से हो, सभी तरह का। नेक्स्ट, वैशाली और बांका उत्खनन, एक चीज़ जो आप अगर बजट देखे हुईएगा उसमें एक चीज़ था इकोनॉमिक सर्वे में कि बिहार में लगभग सभी क्षेत्र में वृद्धि बढ़ा है, लेकिन 2 क्षेत्र है उत्खनन और, ठीक है, खनन और उत्खनन, इसमें वृद्धि दर कम है। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कह रहा है कि पुरातात्विक सर्वेक्षण ने बिहार विरासत विकास समिति को वैशाली और बांका में उत्खनन को अनुमति दे दी है। कला संस्कृति और युवा विभाग वैशाली में चीनी यात्री वेनसोंग के भ्रमण स्थल पर हजारों वर्ष पुराने संरचनाओं के अवशेष की खुदाई को तैयारी कर ली है। नेक्स्ट है बांका में चंदन नदी के पास हिंदू पौराणिक कथाओं और बौद्ध धर्म से जुड़ी भदरिया गांव में खुदाई की जाएगी। बिहार विरासत विकास समिति को नोडल एजेंसी के तौर पे काम करना है। नेक्स्ट, मोदी जी ने बिहार में 3 शैक्षणिक संस्थानों को उद्घाटन किया। तो IIT पटना के 24 में नए शैक्षणिक और आवासीय भवन भी शामिल है। ठीक है, इसमें और क्या क्या किया गया? जो किया गया केंद्रीय पुस्तकालय, सभागार, केंद्रीय व्याख्यान कक्ष, शैक्षणिक भवन, छात्र गतिविधि केंद्र, छात्रावास और शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आवास शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया के नवनिर्मित अस्थायी परिसर का भी उद्घाटन किया। साथ ही पहला खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? तो ये जो भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया के उद्घाटन मोदी जी ने किया परिसर का। दूसरा है भागलपुर में नवनिर्मित सूचना संस्थान यानी IIIT की भी उद्घाटन मोदी जी ने किया। नेक्स्ट, जिला मुख्यालयों में रात्रिकालीन लैंडिंग सुविधा के साथ हेलीपैड बनाए जाएंगे। यानी सरकारी कामकाज को तेजी से निपटाने के लिए 2024-25 में 2 नए अप 172R ग्लेकॉक पिट विमान खरीदेगी। विमान के नाम क्या है? अप 172R ग्लेकॉक पिट विमान। ठीक है, ताकि काम को तेजी से किया जा सके। नेक्स्ट है राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में कैबिनेट सचिवालय के योजनाओं के लिए 249.35 करोड़ आवंटित किया है। नेक्स्ट,
5 आदिम जनजातियों को 100% सदस्य मतदाता सूची में शामिल हुआ है। ये जाति कौन है? तो माल पहाड़िया, पहाड़िया भी है, माल पहाड़िया, यानी माल पहाड़ पर सोरिया पहाड़िया, बीरहोर और कोरबा, ये 5 जाति शामिल है। ठीक है। अब कह रहा है कि राज्य में रहने वाले इन 5 जनजातियों के लिए मतदाताओं की संख्या केवल 7,631 है। मतलब 5 जनजाति में कितना है? 7,631 है। नेक्स्ट, मिशन सुरक्षा किसने शुरू किया है? तो बिहार पुलिस ने। उद्देश्य क्या है कि बिहार में अपराध और उससे जुड़ी जो पेशेवर आपराधिक घटना है उसको गंभीरता से उस पर प्रहार करना, यानी जो संगठित गिरोह है। बिहार बेहतर पुलिसिंग के लिए अगले वर्ष शुरू किए जाने वाले 10 मिशनों में से बिहार मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट ऑफ 75 के बाद ये दूसरा मिशन होगा। यानी पहला क्या था? मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट ऑफ 75, ये 1 जनवरी को शुरू हुआ था। ठीक है, ये जनवरी में शुरू हुआ था। और ये जो सुरक्षा मिशन दूसरा है, इसका जो नोडल या विंग बनाया गया है, किससे बनाया गया? तो बिहार कार्यबल यानी STF को बनाया गया। मिशन सुरक्षा के 5 प्रमुख घटक हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो जो डायल 112 है इसको 20 मिनट के भीतर आपातकालीन जगह पर भेजना है। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बिहार में नौसैनिक प्रतिनिधि मंडल, ये क्या है? ये शांति का संदेश देने के लिए 40 देशों के नौसैनिक प्रतिनिधि मंडल कहां पर आया? गौतम बुद्ध के लिए बोध गया आया। विशाखापत्तनम में भारत के साथ सामूहिक सैन्य अभ्यास के बीच 40 देशों के नौसैनिक प्रतिनिधि बिहार के बोध गया का भ्रमण किया। इसका उद्देश्य था विश्व शांति और ज्ञान का संदेश देना। महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना किया और शांति की कामना किया। ये सभी अधिकारी विशाखापत्तनम में 9 दिवसीय सबसे बड़े सैन्य अभ्यास मिलन 24 में भाग लेने के लिए भारत आया था। यानी मिलन 24 तो हुआ ही, लेकिन मिलन 24 के साथ बिहार विशेष के तौर पर देखा गया तो शांति के लिए बोध गया क्या आया था प्रतिनिधि। टोटल देश इसमें कितना पार्टिसिपेट किया था मिलन में? तो 51 आदमी ने एक दूसरे को मिला। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा में व्यय। ठीक है, तो बिहार इसमें खर्च के मामले में बिहार शीर्ष पर है राज्यों में। अब देखते हैं अलग अलग रैंकिंग क्या है। तो केंद्र सरकार की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने उच्च शिक्षा पर अपने GSDP का 2.17% खर्च किया, यानी 2.17% खर्च किया है। उसके अलावा देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य भी इससे पीछे है। नेक्स्ट, बेगूसराय में खुलेगा 9वां निफ्ट, यानी 19वां निफ्ट कहाँ खुलेगा? बेगूसराय में। अगले 2 वर्षों के लिए हार्ल परिसर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात निफ्ट का प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। नेक्स्ट, कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना। कोसी तो आपको पता ही है, लेकिन मेची किसका पार्ट है? तो ये है आपको महानंदा, ये महानंदा का सहायक नदी है मेची। तो इसको कैसे जोड़ेगा? कोसी में, दिन कोसी मेची। ठीक है, आप देखते हैं खबर है कि केंद्र ने बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कोसी मेची परियोजना को जोड़ने की मंजूरी दे दी है। 29 जिले और 73% आबादी है बिहार का जो बाढ़ प्रभावित रहता है, और 76% आबादी बाढ़ प्रवण क्षेत्र जहां पूरी तरह से डर बना रहता है। कोसी मेची नदी जोड़ो बाढ़ से कोसी और इसके आसपास के इलाकों को राहत मिलेगा। ये जो चैनल बनेगा 76 किलोमीटर लंबा चैनल के माध्यम से महानंदा बेसिन तक पानी ले जाया जाएगा, मेची में जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है भोजपुरी कला महोत्सव। संस्कार भारती द्वारा आयोजित 2 दिवसीय भोजपुरी कला महोत्सव पश्चिम चंपारण जिले के सिंघात छप्पर गन्नम बेतिया में आयोजित किया गया है। ठीक है, भोजपुरी कला उत्सव भोजपुरी बोलने वाले विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक धरोहर को एक मंच पर लाने का ये उत्कृष्ट प्रयास है। ठीक है, ताकि जो भोजपुरी के जो मतलब है ना चीज़ें, उसको कैसे परंपरा को, जीवन शैली को बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। ये न कि जो अभी नया गाना आता है कि कहाँ कौन बिताया, किसके साथ भागा, पत्रकार ने क्या कहा, ये सब नहीं। आलू अनुसंधान केंद्र और कृषि अनुसंधान केंद्र,
तो राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र सरमेरा कृषि फार्म सरमेरा में एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत कृषि अनुसंधान केंद्र खोलने को स्वीकृति मिल गई है। बिहार शरीफ प्रखंड में आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना को भी मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट, पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशन अवार्ड। बिहार झारखंड के पत्रकार रवि प्रकाश को अमेरिका के सैन डियागो में पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशन अवार्ड मिला है। कहाँ मिला है? अमेरिका में। इसमें है क्या? तो रवि प्रकाश का संबंध है चंपारण, पश्चिम चंपारण से। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस पॉइंट। 132 बक्सर के पिंटू प्रसाद को हस्तशिल्प में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो भारत सरकार ने उनकी टेराकोटा कृति शिव आराधना 11, जिसे भगवान गणेश का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया, उन्हें पेट्रो सिरामिक या टेराकोटा श्रेणी में यह अवार्ड घोषणा वस्त्र मंत्रालय ने किया है। किसके लिए? पेट्री, सिरेमिक और टेराकोटा में। नेक्स्ट है, इस श्रेणी में पिंटू को वस्त्र मंत्रालय ने 2018 में भी नेशनल मेरिट अवार्ड दिया था। नेक्स्ट है शरद कुमार, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पैरालंपिक हुआ था उसमें ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है। ठीक है, भारत के शरद कुमार और मरियप्पम थंगावेली ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद में ये याद कर लेना है, T63 वर्ग में क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीता है। शरद कुमार का संबंध है बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से। नेक्स्ट, स्वच्छ वायु रैंकिंग 2024 जारी किया गया। पटना को स्थान मिला 14 और गया को 8। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जारी कराया। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार पटना 200 में से 176 अंकों के साथ 14वें स्थान पर है। वही 2023 में बात करें तो कितना पर था? 29 पे था, यानी इसमें सुधार हुआ है। नेक्स्ट है, वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सूरत को भारत में शीर्ष प्रमुख शहर का दर्जा दिया गया। उसके बाद जबलपुर और आगरा का स्थान आता है। 3 से 10 लाख की आबादी वाले 44 शहरों की श्रेणी में 8वां स्थान पर है। गया शहर को 8वां स्थान मिला है, जबकि यह 2023 में 20वें स्थान पर था, यानी इस बार 8वां मिला है। नेक्स्ट है, फिरोजाबाद यूपी, अमरावती महाराष्ट्र और झांसी यूपी को 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ माना गया, यानी यूपी और महाराष्ट्र का शहर है। नेक्स्ट 5 खबर बचा हुआ है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। नए कानून के तहत सजा देने वाले सारण भारत का पहला जिला बना। कौन जिला? तो भारत का बना है सारण। ठीक है, यानी जो भारतीय BNS भारतीय दंड संहिता के तहत 14 दिनों के अंदर आरोप पत्र दाखिल करने और 48 दिनों के अंदर अभियुक्तों को सजा दिलाने वाले सारण देश में पहला स्थान प्राप्त किया, पहला जिला बना और बिहार का नाम ऊपर किया, ऊपर के नीचे किया, ऊपर किया, और चोर ने गलती कर दिया, वो नीचे कर दिया। बिहार में भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत पहली प्राथमिकी गया जिले के रेलवे पुलिस ने दर्ज किया। एक्चुअली बाइक चोरी वाला था। ठीक है, बाइक लेकर भाग गया था। 3 नए आपराधिक कानून की बात करें तो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया। कानून है कौन? भारतीय न्याय संहिता जो IPC था उसके स्थान पर था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता CRPC के स्थान पर था, और इविडेंस एक्ट उसके स्थान पर आया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 1 जुलाई से यह लागू हो गया है। नेक्स्ट, राज्य सूचना आयुक्त ब्रजेश मल्होत्रा और प्रकाश कुमार को राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया। ये याद कर लीजिए, क्या नाम है? ब्रजेश मल्होत्रा और प्रकाश कुमार। मल्होत्रा 31 अगस्त को मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुआ है और उसके स्थान पर कौन आया? अमृतलाल मीणा। प्रकाश कुमार लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से क्या थे? जुड़े हुए थे। नेक्स्ट, थर्ड लास्ट खबर, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड पोर्टल। इसमें क्या है कि साइबर धोखाधड़ी के मामले में दर्ज में बिहार का स्थान जो है पूरे देश में तीसरा है। जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया साइबर अपराध से, उसमें ओवरऑल 3rd पर है। पटना साइबर थाना ने सबसे अधिक 111 दर्ज किया शिकायत, पीड़ितों को 18,61,000 रुपया रिटर्न करा दिया।
जो बिहार में सर्वाधिक है, जो बिहार में किसी जिला में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़े इथेनॉल फैक्ट्री जमुई के चकाई। चकाई में हमारे कई फ्रेंड हैं और चकाई गांव है, वहाँ से कम 5 से 6 बीपीएससी का अधिकारी मिला है, किसी एक जात किसी एक समूह का है, ठीक है। यानी चकाई जिला में शुरू किया गया। एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री जमुई जिले के बिहार झारखंड सीमा की रेखा पर चकाई प्रखंड के प्रज्ञा भलुआ गांव में बन रही है। नेक्स्ट है जी हाँ, आखिर सब कुछ चल रहा है, इसको देख लिया जाए। इथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण पश्चिम बंगाल की निजी कंपनी अंकुर वाईकॉम ने किया। ये पूछा जा सकता है कौन सा कंपनी है, अंकुर वाईकॉम। डॉक्टर गौरव सिक्का, ये क्या है? डॉक्टर गौरव सिक्का अंतर्राष्ट्रीय युवा एवं प्रारंभिक कैरियर भूगोल आयोग के अध्यक्ष बना है। डॉक्टर गौरव सिक्का आयरलैंड के डबलिन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ की 35वें अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक कांग्रेस में भाग लिया। डॉक्टर सिक्का आयोग के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट, अटल शिक्षा मिशन, जो शिक्षा में असाधारण योगदान और अतुलनीय प्रयासों के लिए शिक्षक डॉक्टर दीपांकर गौरव को अटल शिक्षा सम्मान से सम्मानित किया गया। दीपांकर की बात करें तो यह पुरस्कार पाने वाले 50वें व्यक्तियों में से एक है। टोटल कितना मिला था? 50 को, उसमें से एक है दीपांकर। एक हमारे दीपांकर दोस्त भी है जो पटना में पोस्टिंग है। दीपांकर गौरव पश्चिम बंगाल जिले के पश्चिम चंपारण के एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत है। नेक्स्ट, और आखिर खबर है सामुदायिक रेडियो। तो पंचायती राज विभाग ने या मंत्रालय ने, एक्चुअली विभाग ही होगा, पंचायती राज विभाग ने विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए ग्रामीण आबादी तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु सामुदायिक रेडियो की शुरुआत किया है। सामुदायिक रेडियो का ये क्या है? तो ये मंत्रालय ने डिजिटल उपाय को बढ़ावा देने के लिए बिहार में 5 नए रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। एक है जिसे बहुत दिन पहले कहा था रेडियो मिर्ची 98.6 FM, ठीक है। रेडियो एक्टिव, ये भागलपुर में। रेडियो रिमझिम, देखिए फ्रेंड्स, आप जिस इलाका के हैं इसको सर्च कीजिए, ठीक है। रेडियो एक्टिव कितने पर है, रेडियो रिमझिम कितने पर है, तो गोपालगंज में है। रेडियो मयूर छपरा में है, रेडियो रिसर्च मुंगेर में है, और रेडियो से नहीं सिवन में। तो जो मेरा पकड़ने वाला रेडियो है वो रेडियो रिसर्च है, और आपका कौन पकड़ेगा ये जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि चीज़ें याद हो जाए। आखिर खबर है इसी का पाठ है कि सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम की एक श्रृंखला के तहत जन जन तक जानकारी भी शुरू की जाएगी, जिसका उद्देश्य होगा स्थानीय लोगों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों और पहलों के बारे में नवीनतम जानकारी को उपलब्ध कराना, ताकि स्वशासन में वो उनका भी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। फ्रेंड्स, बिहार का जो परफेक्शन में दिया हुआ था वो करेंट अफेयर कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा जो आप एक बचा हुआ है बिहार बजट, ठीक है, बिहार बजट, ये भी आपको जल्द ही मिलने वाली है। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। पढ़ते रहे, खूब पढ़े, इतना पढ़े एक रिजल्ट आपके नाम का हो।